वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। जिनकी मंदिरों में आस्था नहीं है उन पर भी खर्च हो रहा मंदिरों का धन। क्या मतलब है? ये लाइन जो मैंने अभी बोली इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि जिनकी मंदिरों में आस्था नहीं है उन पर भी मंदिरों का धन खर्च हो रहा है। ये शब्द ही इसी देश में एक क्रांति लेकर आएंगे। क्रांति उन सरकारों के खिलाफ जिन्हें नजर नहीं आता कि जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में है उनका हाल क्या हो रखा है। उनका दान सरकार के पास जाता है और सरकार क्या करती है उस दान का। अगर यह सिर्फ मंदिरों के साथ होता तो माना जा सकता था, लेकिन जब मस्जिद और चर्च की बात की जाए उनको कंट्रोल तो एक निजी संस्था करती है, वक्फ बोर्ड। वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही हुई ना। ऐसा ही चर्च के साथ होता है। तो मंदिर का पैसा सरकार के पास जाता है, जिन पैसों से मदरसे बनाए जाते हैं, मस्जिद बनाई जाती है, चर्च के विकास में वो पैसे इस्तेमाल होते हैं। और आज भी जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में है उनकी हालत देख लीजिए जाकर। वहां पर जाते हैं तो ऐसी बदबू आती है कि जाने का मन नहीं करता। क्या हालात है पुजारियों के, क्या? क्योंकि दान का जो सारा पैसा है वो बड़े बड़े मंत्रियों के जेबों में चला जाता है। यह एक बहुत ही निंदनीय बात है। और जो पुजारी पूजा करवाता है वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाता है, खाने के निवाले को तरस जाता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए आरएसएस रणनीति बनाएगा और उसके साथ स्थानीय जनमानस को जोड़ेगा। कर्नाटक के धारावाड़ में चल रही संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई, जिसमें तय हुआ कि हर राज्य की स्थिति के हिसाब से वहां के स्थानीय संगठन अपने स्तर पर मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि सरकार के नियंत्रण से मंदिर को नियुक्त कराना ही पड़ेगा, फ्री कराना ही पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है दान का पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन वो दान का पैसा मंदिर के विकास में यूज नहीं होता है। लेकिन मदरसों के साथ, मस्जिदों के साथ, चर्च के साथ उनका दान का जो पैसा है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी मस्जिद को और चर्च को अच्छे से डेवलपमेंट करती है। विजयदशमी उत्सव के अवसर पर मोहन भागवत जो कि आरएसएस के संघ संचालक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और प्रमुखता से उठाया था। आप खुद ही सुन लीजिए। और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्न है, जैसे मंदिरों का प्रश्न है। हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है। दक्षिण के प्रायः सभी मंदिर सरकार के अधीन है। छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपेक्षित है। बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है, कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है। मंदिरों की जमीन बेची गई, मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। हिंदू को भी आवश्यकता है, वहां नहीं लगाई जाती। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस ने रणनीति बना ली है। उसके साथ स्थानीय जनमानस को जोड़ा जाएगा और वहीं अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। वहीं मोहन भागवत ने भी यही कहा था कि हिंदू मंदिरों की आज की स्थिति को लेकर कई तरह के प्रश्न हैं, क्योंकि वहां के मंदिरों को आप देख भी नहीं सकते। आप जाएंगे तो इतने गलत तरीके का माहौल बना, वहां पे कोई किसी का मंदिर जाने का मन ही नहीं करेगा, पूजा अर्चना करने का मन ही नहीं करेगा। क्या सनातनियों के लिए यही दिन देखने के लिए रह गया था क्या? अब सनातनी चुप नहीं बैठ सकते, बैठेंगे तो अपने ही धर्म को खो देंगे। कोई राष्ट्रीय रणनीति तय करने की जगह ये जिम्मा एक राज्य इकाइयों को दिया गया है। आपको बता दें कि जो आरएसएस की जो बैठक हुई थी वहां पर यह डिसाइड हुआ कि कोई ऐसा धार्मिक जो है नेशनल लेवल पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, लेकिन हर स्टेट के जो राज्य इकाई होंगे उनको यह जिम्मा दिया जाएगा। वे अपने यहाँ की परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाएंगे, साथ ही उसी में आम जनमानस को सहभागी बनाएंगे, क्योंकि यह समाज का मुद्दा है। यह ललकार है उन करोड़ों सनातनियों की तरफ से कि मंदिर को सरकार अपने चंगुल से छोड़े। अगर नहीं छोड़ना चाहती तो उन मंदिरों की स्थिति अच्छी करे और प्राप्त हुआ दान का जो है, मंदिर का जो दान है वो विकास में लगाया जाए। ये हिंदू है, इनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि हिंदुओं को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान है। आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में #फ्री गवर्नमेंट टेम्पल्स के नाम से टाइप कीजिए और बता दीजिए सबको कि अब मंदिरों को सरकार की जरूरत नहीं, अगर है तो सरकार उन मंदिरों में डेवलपमेंट करे, पुजारियों को अच्छा खाने पीने का अरेंजमेंट करवाए।
अगर नहीं करवा सकती तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को थाम ले, क्योंकि बहुत से ऐसे सनातनी बैठे हैं जो कि मंदिरों की सेवा करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए बीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।